Hello students, good morning to all of you. I have discussed on exercise 4A, B, C and D in last video. Today we shall study about exercise 4E. We shall study about multiplication between two or more rational numbers in 4E, and we shall study how to divide it. First, fraction by second fraction. Now we start exercise 4E. My dear students, in question number first दिया है कि मल्टीप्लाई 3/4 by 5/7. 3/4 by 5/7. देखिए जो बाई लिखा हुआ है ना, इसको हम बाई को यहाँ पे इंटू में हम चेंज कर देंगे. 5/7 हो गया. देखिए कोई भी संख्या यदि किसी संख्या से डिविजिबल न हो तो न्यूमरेटर को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 7 जा 28 हो जाएगा. वैसे ही आप बाकी भी क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. इसमें हर नंबर का क्वेश्चन जो है दिया है 7/6/24. तो यहाँ पे हो जाएगा 7/6 इंटू 24/1 भी लिख सकते हैं, या यदि 1 हम नहीं लिखें तब भी इसको हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं. ये 4 के टेबल में 24 कट जाएगा. 6 के टेबल में ये 24, 6 4 जा 24 हो जाएगा. अब यहाँ पे 7 इंटू 4 आप यहाँ कर लेंगे तो 7 4 जा 28. इस 1 को यहाँ चाहे लिखें चाहे न लिखें, वैल्यू आपका वही रहेगा. एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं. इसमें दिया है -12 by 5/10 यहाँ भी हम उसको वैसे ही ले चल रहे हैं. -12/5 इंटू 10/-3. 5 2 जा यहाँ पे 10 हो जाएगा, और -3 यहाँ पे ये भी माइनस है और ये भी माइनस है. तो माइनस से जब माइनस में हम भाग देते हैं, डिवीजन करते हैं, तो पॉजिटिव हो जाता है. और यहाँ 3 4 जा यानी यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी इसको हम 4 टाइम्स इसको डिवाइड किए, और ये 5 2 जा 10, ये 2 टाइम्स डिवाइड हुआ. यहाँ पे क्या बचा आपका 4 इंटू 2. 4 इंटू 2 इक्वल टू 8. यहाँ पे 8 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही काम करना है. दिया है सिंप्लीफाई यहाँ बाई की जगह पे इंटू लिखा है, लेकिन आप जैसे इसको हल किए हैं ठीक वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे. दूसरे क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4th है, इसको हम देख लेते हैं. -9/8 इंटू -16/3. अब यहाँ पे अब आप इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे
यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो पहली चीज़ तो आप ये ध्यान देंगे कि जब भी आप पॉजिटिव इंटीजर से निगेटिव इंटीजर में आप भाग देंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो माइनस प्लस बाई माइनस, यहाँ पे ये कंडीशन यदि होगा तो ये कोसेंट आएगा निगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे तो 3 जा, ये -3 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 2 जा, ये भी -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 इंटू -2 इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 6 पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये ऐसे ही आप जो है, जैसे अब यहाँ पे ये ऐसे यदि क्वेश्चन होगा तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें 24 था, 6 से हम डिवाइड किए तो 64 टाइम्स डिवाइड हुआ। उसी तरह ये 36 है और 32 है। तो अब इसमें से इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या है जिसके टेबल में 32 भी आ रहा है और 36 भी आ रहा है। तो 4 8 जा, 4 9 जा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, -8 आएगा, और ये आपका -7 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 8 7 56, यानी 8 7 जा 56 है, ये 56/9 आ जाएगा। कितना आएगा? 56/9 हो जाएगा। अब इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए, इसमें वही क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे में ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। सब में जो है, सब में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे ही हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन सिंप्लीफाई, ये भी दिया है। तो यहाँ पे दिया है 3rd क्वेश्चन में 7/24 मल्टीप्लाइड बाई -48। देख रहे हैं ना, ये आपका माइनस इंटीजर है और ये आपका प्लस इंटीजर है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो हम आपसे पहले ही बताए हैं, किसी भी कंडीशन में ये कंडीशन हो तब भी यहाँ पे निगेटिव आएगा, और ये कंडीशन हो तब भी यहाँ पे निगेटिव आएगा। तो कोई दोनों में से एक यदि निगेटिव इंटीजर है तो उसका कोसेंट हमेशा निगेटिव आता है। तो हम इसको काटते हैं तो 2 टाइम्स लगता है। 24 2 जा 38, और प्लस में माइनस से हम भाग देंगे तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -14 हो जाएगा। देखिए, ये सारा क्वेश्चन ऐसे ही है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम इसमें से लेते हैं 4 में, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई दिया है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है -13 है, -13/8 इंटू 12/13 प्लस यहाँ दिया है, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया है -4/9 इंटू 3/-2 3/-2, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें आप ये देखेंगे, अब इसमें जब हम सॉल्व करेंगे 13 इंटू, इसको ऐसे भी हम रख सकते हैं, एक साथ इसको यहाँ ले लिए, 8 इंटू 12 प्लस -4 इंटू 3 और 9 इंटू -2, ये कंडीशन आ गया। तो इस 12 से इस 12 को हम काट देंगे, सॉरी यहाँ पे 13 है, इस 13 से इस 13 को हम काट देंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, आपका एक कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे 2 2 जा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो हम माइनस में जब माइनस से डिवीजन करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम ऐड करते हैं,
3/2 प्लस 2/3, 2/3। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 आ जाएगा ना, 13/6। तो इसका ऐसे सोल्यूशन होगा। इसमें भी आपका 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी मेथड पे, जैसे कि हम बताए हैं। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो संख्या कटेगा उसको काट देंगे। जैसे यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, और ये -15 और ये 15 है, 25 है और ये 15 है, तो 5 के टेबल में 15 भी आएगा और 5 के टेबल में 25 भी आएगा। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो ये 2 इंटू -5 यानी -10/3 आ जाएगा ये। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा -2 आया, और यहाँ पे 3 2 जा 3 9 जा, इसको काट के सिंप्लीफाई करके और तब दोनों को एक में ऐड कर लेंगे, जैसा कि हमने दोनों को ऐसे ऐड किया है। इसी तरह यहाँ भी है क्वेश्चन। अब यहाँ 55 है, यहाँ पे -22 है, तो इसको 11 से दोनों संख्याएँ कट जाएंगी। 11 5 जा 11 2 जा, तो ये -2 हुआ और ये 5 हुआ, और 3 2 जा 3 3 जा, तो ये दोनों संख्या में 3 से डिविजिबल हो जा रही हैं। ऐसे ही ये भी कट जाएगा, इसको भी काट देंगे। 13 2 जा 13 3 जा, 5 2 जा 5 25 जा, आज जो आएगा उसको आपस में सॉल्व करके और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में भी एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करेंगे, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे जो 9 और 4 ऐड कर रहे हैं, इस 9 और 4 को यहाँ पे घटा देंगे, जिस कंडीशन में यहाँ पे आ रहा है आपका। जैसे माइनस में 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन प्लस में है, तो ये संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ते हैं। फाइंड द कास्ट ऑफ 3 and 1/3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ एट द रेट ऑफ ½ and 30 रुपीज़ पर मीटर। यानी 1 मीटर कपड़े का जो वैल्यू है, कास्ट है, 40 रुपये 50 पैसे है। 1/2 का मतलब 50 पैसे हो जाएगा। तो 3 मीटर और 1/3, तो 1/3 मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर। अब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके हल करेंगे। तो लिखेंगे द कास्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 40 होल 1/2। तो इसको इम्प्रॉपर में हम चेंज करेंगे, तो 40 2 जा 80 यानी 81/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब लिखेंगे द कास्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर क्लॉथ्स। तो ये क्या करेंगे, 3 3 या 9 और 10/3 हो जाएगा। तो देखिए 1 मीटर का दिया हुआ है आपको 3 मीटर, 3 से 1/3 यानी 1 मीटर से अधिक है, तो आप इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कैसे होल होगा? 81/2 इंटू 10/3, 2 5 जा 10 और 3 27 हो जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 जा 35, ये आपका इतना वैल्यू हो जाएगा। इसका इतना रुपए का मिलेगा। 3 होल 1/3 मीटर क्लॉथ का जो वैल्यू है इतना हो जाएगा। अब इसमें आप देखते हैं, अब ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही 6 वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही है, इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4F पे। एक्सरसाइज 4F में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें डिवीजन है, इनटू इसमें हल किए हैं, और उसमें आपको डिवीजन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, यहाँ पे दिया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है, तो जो संख्या दी हुई है
उस संख्या का रेसिप्रोकल कर देंगे। कोई भी संख्या जिसका रेसिप्रोकल हम फाइंड करते हैं उसका हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर देते हैं। जैसे यदि 18 का हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो यहाँ पे 18 को हम ये मान के चलेंगे कि ये 18/1 लिखा हुआ है। अब इसमें न्यूमरेटर हो गया 18 और डिनोमिनेटर हो गया 1। तो जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 81 इज इक्वल टू 18 का निकालना है तो 18/1 समझ लीजिए इज इक्वल टू 1/18। लेकिन इसमें साइन नहीं चेंज करेंगे, जिस साइन में संख्या रहेगा उसी साइन में इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। जैसे -16 है तो 1/-16 हो जाएगा। ये 13/25 है तो 25/13 हो जाएगा। 0 का 0 ही रहेगा। तो बाकी सारे क्वेश्चंस जो है इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए सिंप्लीफाई है, ये 0 है, 0 का आपका 0/1 तो 1/0 तो 1/0 अब इस कंडीशन में हो जाएगा। तो 1/0 का वैल्यू तो इन्फिनिट होता है, नॉन डिफाइंड होगा। सिंप्लीफाई अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में 4/9 क्या दे रखा है 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12। अब इस क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं तो यहाँ पे 4/9 और ये जब इंटू में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/-5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 3 जा 9 3 4 जा 12। तो अब 4 में 4 का इंटू हो जाएगा तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से इसमें हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5th क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं। तो इसमें 5th क्वेश्चन में हो जाएगा, ये आपका दिया है -16/35 और डिवीजन है डिवाइडेड बाई -15/14। ये क्वेश्चन है आपका। तो अब इसको ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। -16/35 यहाँ इंटू हो जाएगा और ये हो जाएगा 14/-15। अब इसको हम वैसे ही इसको देखें कौन सी संख्या किस संख्या से डिविजिबल है। तो ये 15 है और ये 16 है, तो कोई भी ऐसी नंबर नहीं है जिसके टेबल में दोनों संख्याएं आती हैं। तो अब ये नहीं डिविजिबल होगा। अब यहाँ 14 और 35 को देखते हैं। तो अब ये जो है 7 के टेबल में 14 भी आ रहा है और 7 के टेबल में 35 भी आ रहा है। तो 7 2 जा 14 हो जाएगा और 7 5 जा 35 हो जाएगा। तो ये माइनस का 16 × 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 × -15। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा और ये आपका 75 हो जाएगा। ये भी माइनस का हो जाएगा और दोनों तरफ माइनस है तो इस माइनस को माइनस से काट देंगे, यानी आपका आंसर आ गया पॉजिटिव में। ये आपका 75 32/75 क्या आंसर पॉजिटिव में आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जो जिस संख्या में हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो जो पहली संख्या होती है वो बड़ी संख्या होती है और जो दूसरी संख्या जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं पहली संख्या को वो छोटी होती है। तो यहाँ पे ये आपको तय करना है, ये डिसाइड करना है, ये देखना है क्वेश्चन से कि हमसे जो पूछी जा रही है वो संख्या ये डिवाइडेड पूछी जा रही है कि डिवाइडेंड पूछी जा रही है कि कोसेंट पूछा जा रहा है। ये तीनों में से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है डिवाइजर, ये डिवाइडेंड है और ये क्या है ये डिवाइजर है -7/5 डिवाइजर है।
और आ रहा है जो वो क्या है, कोसेंट है, ये आपका कोसेंट है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जब तो आप एक चीज़ तो क्लियर कर ही सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम 15 ले रहे हैं, 15 को हम यदि 3 से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, यानी जो 15 है वो ये है डिवाइडेंड, और ये 3 है जिससे हम डिवाइड किए हैं वो -7/5 है, और जो हल करने पे 5 आया है वो 10/9 है, 19 है। तो हमको ये फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, ये 3 में डिवाइजर से कोसेंट में हम इंटू कर देंगे तो यहाँ पे 15 आ गया, यानी हमको पता चल गया कि यहाँ हम किस संख्या में 3 से भाग दिए हैं कि 5 आया है। ठीक यही काम हम यहाँ भी करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए 10/19 इंटू -7/5 हम कर देंगे, तो जो आंसर में आ रहा है, जैसे 5 2 जा 10 हो गया, तो ये -14/19, तो ये जो आंसर आया है वो यहाँ पे आप भर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी यही पूछा है, पहले को डैश किया है। हाँ, तीसरे क्वेश्चन में देखिए, तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तीसरे क्वेश्चन में है 9/8 डिवाइडेड, यहाँ पे डैश किया है, और यह जो है कोसेंट में -3/2 दे रखा है। तो यहाँ से तो आप लोगों ने ये जान लिया कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, यानी ये 9/8 दिया हुआ है, यानी 15 दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है यानी कि किस संख्या से हम भाग दिए हैं कितना आया है, यानी 3 हमको ये फाइंड करना कि यहाँ पे क्या आएगा, और ये भी दिया हुआ है। तो जब भी ये चीज़ पूछेगा तो अब इसके लिए क्या करते हैं, यदि यहाँ पे 15 जो है, 15 यहाँ पे गए, 15 यहाँ पे यदि दे दिया हो और यहाँ पे यदि पता ना हो कि यहाँ पे क्या है, तो इस संख्या से जब इसमें हम भाग देंगे तो 5 3 जा 15, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसी तरह से 9/8 डिवाइडेड बाई -3/2 ऐसे कर देते हैं, तो 9/8 इंटू 2/-3, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, और 2 4 जा 8 आ जाएगा, तो ये आपका -3/4 इसका सलूशन हो जाएगा। तो ऐसे ही सारा क्वेश्चन आप लोग कर देंगे। दूसरे में भी, यहाँ पे चौथे में भी यही क्वेश्चन दिया है जैसे इसको किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड इतना बाय देयर डिफरेंस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सम पहले एक्सरसाइज में आप लोगों ने पढ़ा है कैसे सम किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, ऐड करना हमने बताया है आप लोगों को। अच्छा, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना भी बताया, तो इसमें दोनों कार्य करना है, फोर्थ क्वेश्चन में दोनों कार्य करना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 65/12 प्लस 8/3 और ये डिवाइड का साइन, और ये 65/12 -8/3 ये है। अब इसको सॉल्व करने का सीधा जो है सबसे सरल उपाय है कि ये 12 है और ये 3 है, तो जरूरी नहीं कि हर जगह आप एलसीएम ही लीजिए, ये नहीं जरूरी है, उचित संयोग भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब ये देखेंगे कि ये छोटी संख्या जो 3 है, इस 3 को आप किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो 3 4 जा 12, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ भी 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, तो ये हो गया। अब यही काम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, चूँकि हम ये तभी जोड़ेंगे घटाएंगे जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा। यहाँ भी 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 आ गया, तो ये 65/12 प्लस 32/12 ये आ गया आपका, और डिवाइडेड बाई 65/12 माइनस 32/12। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखिए, अब बिल्कुल इजी हो गया, 65 प्लस 32 और यहाँ पे एक केवल 12 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 65 माइनस 32 बाई केवल एक 12 लिख दीजिए। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा,
6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये 33/12 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, सॉरी ये जोड़ना है, 5 to 7 हो गया और 6 और 3 9 हो गया, ये 97/12 हो गया। अब यहाँ पे 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 और 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3, ये कंडीशन आ गया। अब यहाँ पे देखिए, चाहे तो यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन चूँकि डिवाइड करना है तो ये 12 और ये 12 आपस में कट जाएंगे ना, तो इंटू 12/33, तो इसको हम इससे काट दिए और ये कटेगा कि नहीं किसी संख्या से। अब यहाँ पे 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से हम देखते हैं, 3 से तो ये कट रहा है, 9 और 7 16 आ रहा है, 16 3 के टेबल में नहीं आएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 97/33। तो ऐसे आप जो है, ऐसे आगे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी -44/9 बी डिवाइडेड टू गेट इतना, यानी इसमें कौन सी संख्या से हम भाग देंगे कि इतना आएगा। तो इसमें ना भाग दे रहे हैं आप, इससे किससे भाग देना है कि इसमें किससे भाग दे कितना है, यानी ठीक यही कंडीशन आ गया। यदि मान लीजिए यहाँ 15 है या 18 है और यहाँ पे 3 से भाग दे रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो कह रहा है कि 18 में हम किससे भाग दें कि 6 आए, तो 3 है, कैसे पता चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बड़ी संख्या दी हुई है, 18 दी हुई है, 18 से क्या करेंगे हम, ये जो दी हुई संख्या इससे हम भाग दे देंगे, यानी -44/9 में हम -11/3 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो संख्या आ जाएगी। जैसा कि हम इसमें अब सॉल्व किए हैं, इसी को यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया है, बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाइड टू गेट इतना, यानी इसमें किससे गुणा करें, यानी ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है, इस 24 में हम -8/15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 24 इंटू -8/15, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज 10, प्रोडक्ट दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द नंबर इज -8, तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट बड़ी संख्या होती है, प्रोडक्ट माने दो संख्याओं को गुणा करने पे जो संख्या आती है वो प्रोडक्ट होती है, और प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना दिया है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बराबर दिया हुआ है, प्रोडक्ट बराबर दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ 10 दिया हुआ है, इफ वन नंबर दिया हुआ -8, वन नंबर दिया हुआ है, वन नंबर बराबर -8, अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई वन नंबर, यानी प्रोडक्ट 10 है और ये अदर नंबर ये 8 है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी यहाँ 5/-4 आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसे ही बाकी भी क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका एक एक्सरसाइज आज लगभग समाप्त हो गया। और कोई भी क्वेश्चन यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको अपने होमवर्क की कॉपी में, फेयर की कॉपी में उसको पूरा कर लीजिएगा, और वर्क समय से आप लोग सेंड कर दीजिएगा। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।